हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, ईडियम फ्रेजेस की सीरीज़ हमने एसपी बख्शी की स्टार्ट की हुई है और इसमें हम जी लेटर से स्टार्ट होने वाले सारे ईडियम्स करेंगे आज। ऑलरेडी जो अपलोड हो चुका है, जितनी सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है उसको आप ज़रूर देखिएगा और बहुत अच्छी तरीके से 1 से 2 बार भी अगर आप इसको सुनते हो तो आपको खुद को लगेगा कि काफ़ी ईडियम्स आपके प्रिपेयर हो गए हैं और आपको अच्छे से याद हो गए हैं। क्योंकि रट्टाफिकेशन से ईडियम्स को सेंटेंस में कैसे यूज़ करें, वो कंसेप्ट अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो रट्टाफिकेशन से वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती है। इसलिए वोकैब को लर्न करने की एक कंसेप्चुअल अप्रोच रखिए ताकि भूलने की कभी नौबत ही ना आए। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा गेन ग्राउंड। टू सक्सीड स्लोली एंड स्टेडिली। गेन ग्राउंड का मतलब होता है, गेन का मतलब क्या होता है? कुछ पाना। अब चीज़ें बढ़ रही है, अच्छी हो रही है, तो गेन ग्राउंड। टू सक्सीड स्लोली, द बिलीफ इन द एबोलिशन ऑफ डॉरी सिस्टम इज़ गेनिंग ग्राउंड। ठीक है, अब जो डॉरी सिस्टम का जो एक सिनारियो रहा है हमेशा से, अब वो धीरे धीरे क्या है, उसको हटाने के लिए, उसके उसके एबोलिशन के लिए वो चीज़ ग्राउंड गेन कर रही है। ठीक है, वो चीज़ अब प्रचलित हो रही है कि लोगों में समझ पैदा हो रही है। ऐसे ही आप कह सकते हो कि अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, आपका नया नया ब्रांड है, तो अब वो जो है इट्स गेनिंग ग्राउंड। अब आपका जो ब्रांड है वो थोड़ा थोड़ा बन रहा है, लोग उसको जानने लग गए हैं, वो दिखने लग गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड है हमारा गेट ऑफ स्कॉट फ्री। टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। गेट ऑफ का मतलब समझ ही आ गया होगा आपको, स्कॉट फ्री। अ मर्डर कैन ऑल्सो वेरी इजीली गेट ऑफ स्कॉट फ्री फॉर लैक ऑफ एविडेंस। फॉर लैक ऑफ एविडेंस मतलब जब एविडेंस ही नहीं रहेंगे, अगर किसी मर्डर के खिलाफ उसकी कमी रहेगी तो नेचुरली वो पनिशमेंट के बिना ही एस्केप कर जाएगा, वो बच जाएगा। तो उसी को कहते हैं टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। गलती तो है लेकिन विदाउट पनिशमेंट ही वो वहाँ से एकदम क्लीन चिट पा के निकल गया। थर्ड है आपका ग्रीस द पाम। दिस इज़ वेरी पॉपुलर एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीस द पाम टू ब्राइब। नाउ डेज इफ़ यू वांट टू गेट योर वर्क डन, यू विल हैव टू ग्रीस द पाम ऑफ समवन और अदर। अगर आज के टाइम पे आप चाहते हो कि आपका काम आसानी से हो जाए तो आपको उसकी पाम ग्रीस करनी पड़ेगी। किससे? पैसों से। ठीक है, नेक्स्ट है गर्ड अप द लॉइंस। गर्ड अप द लॉइंस को आप ऐसे भी ले सकते हो, टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। जैसे कहते हैं ना, अब कमर कस लो, अब तैयारी है एकदम हुक और क्रूक की, तो उसी को बोलते हैं गर्ड अप द लॉइंस टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। इंडियंस मस्ट गर्ड अप द लॉइंस टू फेस एनी फॉरेन अटैक ऑन देयर कंट्री। किसी भी तरीके के फॉरेन अटैक से बचने के लिए किसको कमर कस लेनी चाहिए? इंडियंस को। दे मस्ट गर्ड अप द लॉइंस। ठीक है, जैसे कि आपको एग्ज़ाम के लिए यू शुड गर्ड अप द लॉइंस टू क्रैक योर एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स मीन्स टू बी ruined, मतलब एकदम से ख़राब हो जाना, तहस नहस हो जाना। द रिच इंडस्ट्रियलिस्ट विल गो टू द डॉग्स। रिच इंडस्ट्रियलिस्ट क्या है वो? ही विल गो टू द डॉग्स बिकॉज ऑफ हिज सन्स बैड हैबिट। क्यों? क्योंकि उसके सन में बैड हैबिट है। इंडस्ट्रियलिस्ट रिच कितना भी हो, भाई पैसा आपके पास में कितना भी हो, लेकिन उसको तरीके से यूज़ नहीं करेंगे ना तो उसका भी एक अंत आ जाएगा। तो हर चीज़ का एक सिस्टम तो फॉलो करना ही होता है। अगर आप इम्बैलेंस करोगे किसी भी चीज़ में तो वो आपके लिए नुकसानदायक साबित होगी। तो मतलब रुइंड करना, रुइंड होता है बर्बाद करना, ख़राब करना, तहस नहस करना। नेक्स्ट हम देखते हैं गेट वन सेल्फ इनटू अ मेस। मेस का मतलब आपको पता है, उथल पुथल में फंस जाना। ठीक है, तो टू ड्रिफ्ट इनटू ट्रबल, खुद को ट्रबल में डाल देना। ड्यू टू शेयर इग्नोरेंस विजय सीम्स टू हैव गॉट हिमसेल्फ इनटू अ मेस इन हिज ऑफिस। ड्यू टू शेयर इग्नोरेंस मतलब मामूली सी इग्नोरेंस की वजह से उसने अपने आप को एक ट्रबल में डाल दिया। ठीक है, उसने अपने आप को एक मेस में डाल दिया। ही गॉट हिमसेल्फ इनटू अ मेस। ठीक है, मतलब एक परेशानी में, एक उलझन में डाल दिया। गिव अ वाइट बर्ड, जैसा कि हर इडियम से मैं हमेशा अपनी हर सीरीज़ में बोलती हूँ, अगर आपने देखी होगी कि हर इडियम कुछ ना कुछ कहता है, उससे कोई ना कोई कीवर्ड आपको ऐसा मिल जाएगा जिससे कि आप उसको अच्छे से याद रख सको, कनेक्ट कर पाओ। याद से मेरा मतलब रटिफिकेशन से नहीं है, तो कोई ना कोई आपको ऐसा ज़रूर मिल जाएगा। अब जैसे वाइट बर्ड, एक चौड़ा रास्ता देना, किसी को थोड़ी सी हवा देना, चलो भाई थोड़ा किनारे हो, थोड़ा स्पेस देना। ठीक है, देखो, टू अवॉइड, वी शुड ऑलवेज गिव अ वाइट बर्ड टू ऑल सेल्फिश एंड मीन पर्सनस। जितने भी सेल्फिश और मीन पर्सनस होते हैं आपकी लाइफ में, उनको एक वाइड बर्थ देना चाहिए। क्यों?
उनको इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा उनसे अगर आप घिरे रहोगे ना तो नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और जहाँ जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी है वहाँ पे सक्सेस उतनी ही कम हो जाती है, सक्सेस के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। बोलते हैं ना, बेटर अलोन इन अ बैड कंपनी। नेक्स्ट देखते हैं जेंटलमैन एट लार्ज, एन अनरिलायबल पर्सन। जेंटलमैन तो है बट कायदे का नहीं है। एट लार्ज पहले इडियम मैं करा चुकी हूँ, उसी से रिलेटेड है। अगर आप देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि एट लार्ज इससे पहले जो हमने किया है एक इडियम उसका मीनिंग क्या होता है। वी मस्ट नॉट बिलीव अ जेंटलमैन एट लार्ज। जो अनरिलायबल पर्सन होता है हमें उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है गुड समारिटन, ये है 9th। वन हु हेल्प स्ट्रेंजर। समारिटन आप स्मार्ट नेम से लगा सकते हो कि जो स्मार्ट लोग होते हैं, गुड जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ गुड समारिटन बिकॉज ही ऑलवेज कम्स टू हेल्प ऑफ द ओल्ड एंड द चिल्ड्रन इन डिफ़िकल्टीज़। वो कोई डिफ़िकल्टी में अगर बच्चे हैं तो उनकी भी हेल्प करते हैं, ओल्ड की भी करते हैं, स्ट्रेंजर्स की भी करते हैं, तो पॉजिटिव मीनिंग है इसका। देन नेक्स्ट इज 10th, गिव अ गुड अकाउंट ऑफ वन सेल्फ टू एक्ट क्रेडिबली एज द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फैमिली, ठीक है। ही गेव अ गुड अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ, उसने अपने मतलब अपने बारे में एक अच्छे तरीके से हर चीज़ की है, अपने तरीके से अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी हेल्प की है। व्हेन कैलेमिटी बीफिल द फैमिली, कैलेमिटी मतलब किसी चीज़ की कोई विपदा आ पड़ती है आपके ऊपर, कोई परेशानी आ जाती है, चाहे वो फाइनेंशियल रूप से हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, हेल्थ वाइज हो, तो फैमिली में एल्डेस्ट सन होने के नाते उसने अपना एक बहुत अच्छे तरीके से अकाउंट रखा है, अपने आप को बहुत अच्छे से साबित किया है, किस तरीके से, मदद करके। सो इसका एक पॉजिटिव मीनिंग है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ये है गिव द डेविल हिज ड्यू। 11th, गिव क्रेडिट टू अ वर्थलेस पर्सन फॉर हिज गुड क्वालिटीज़। जो एक वर्थलेस पर्सन होता है ना, मतलब किसी काम का नहीं, जो कुछ कभी सही ना करे, उसको भी अगर उसमें कोई गुड क्वालिटी है तो उसको थोड़ा सा प्रेज़ करना चाहिए, उसको भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक क्रेडिट देना चाहिए। जैसे वी शुड गिव द डेविल हिज ड्यू फॉर हिज गुड क्वालिटीज़, उसकी गुड क्वालिटीज़ के लिए भी कभी कभी प्रेज़ करना चाहिए। ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न मतलब अभी अभी पर निकले हैं इसके, तो बोलते हैं ना कि जैसे इनएक्सपीरियंसड है, भाई अभी अभी कोई आया है तो उसको एक्सपीरियंस तो नहीं होगा ना। एक तो होता है बहुत प्रख्यात और एक होता है जो अनएक्सपीरियंस्ड होता है, तो वही दिया हुआ है कि ग्रीन हॉर्न, दो अ ग्रीन हॉर्न इन पॉलिटिकल फील्ड, ठीक है। दो ही इज़ अ ग्रीन हॉर्न इन पॉलिटिकल फील्ड, अभी अभी आया है, बट ही अपीयर्स टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, लेकिन उसका फ्यूचर ब्राइट है। चाहे तो वो अच्छा एक स्पीकर होगा या फिर लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा होगा, बुद्धि इंटेलेक्चुअलिटी से अपने आप को प्रूव कर रहा होगा, ठीक है। तो ग्रीन होने लेकिन अच्छा कर रहा है। गिव अप द घोस्ट, 13th है, गिव अप द घोस्ट, पास अवे या डाई। इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। आफ्टर लॉन्ग इलनेस ही गिव अप द घोस्ट लास्ट वीक, ठीक है, ही पास्ड अवे सिंपली। 14th है, गो द होल हॉग टू डू समथिंग थरोली। थरली होता है बहुत अच्छे तरीके से, किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से करना, पढ़ना या जानकारी लेना, किसी भी चीज़ को आप कह सकते हो। यू विल हैव टू गो द होल हॉग टू कम आउट ऑफ दिस मेस। जो मेस मतलब जो उलझन आपने क्रिएट की है या जिस ट्रबल में आप पड़ गए हो, जिस परेशानी में आप पड़ गए हो, जो मेस आपने खुद ने क्रिएट किया है, उसमें से निकलने के लिए यू हैव टू गो द होल हॉग। पूरी तरीके से आपको थोरली उसमें से कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ प्रूफ्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गेट इनटू अ स्क्रैप, ऑकवर्ड सिचुएशन, एक इस तरीके की सिचुएशन में पड़ जाना कि निकलना मुश्किल हो। जैसे ही गॉट इनटू अ स्क्रैप व्हेन हिज वाइफ रिफ्यूज्ड टू लेट हिम हेल्प हिज सिस्टर। जब उसकी वाइफ ने, किसी की भी वाइफ ने रिफ्यूज़ कर दिया उसकी सिस्टर को हेल्प करने के लिए, तो जो बंदा है वो पड़ गया किस में, ही गॉट इनटू अ स्क्रैप, कि भैया अब इस सिचुएशन में किया जाए, मदद तो करनी है लेकिन वाइफ तो करने नहीं दे रही, ठीक है। तो इस तरीके से वो परेशानी में पड़ गया। नेक्स्ट है 16th, गो ब्रोक बिकम बैंकरप्ट। ही एज अ रिजल्ट ऑफ हेवी गैम्बलिंग, हेवी गैम्बलिंग मतलब जो गलत तरीके से मान लीजिए जुआ वगैरह खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं। ही हैड टू गो ब्रोक इन द लॉन्ग रन,
तो उसको वो क्या हो गया, पूरी तरीके से खाली हो गया। गलत चीज़ में पढ़ेंगे तो उसके रिजल्ट गलत ही आते हैं। तो वो बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, क्योंकि वो हैवी गैम्बलिंग प्ले करता था। नेक्स्ट है 17th, गेट इनटू हॉट वाटर्स। गेट इनटू पता ही चल रहा है, हॉट वाटर्स गर्म। अब उसमें जाने में आपको कोई पॉजिटिव चीज़ तो नहीं मिलनी है, नेगेटिव ही मिलेगी। मतलब गेट इनटू ट्रबल, ही गॉट इनटू हॉट वाटर्स बाय मैरिंग अ गर्ल ऑफ अनदर कास्ट। ठीक है, किसी अनदर कास्ट की गर्ल से मैरिज करके वो क्या हो गया, एक तरीके से गर्म पानी में उसने हाथ डाल दिया, मतलब ही गॉट इनटू ट्रबल। 18th है, गिव करेंसी टू मेक पब्लिकली नोन। मतलब कंसेप्चुअल अप्रोच से इसको समझें तो पॉपुलर होना, ठीक है, पब्लिकली किसी को प्रेज करना, उसके बारे में बताना। तो गिव करेंसी एक तरीके से, द गवर्नमेंट हैज़ रिफ्यूज टू गिव करेंसी टू अ नंबर ऑफ स्कैम्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्कैम्स को उसने करेंसी नहीं दी, मतलब पब्लिकली उसको नोन नहीं किया। ग्रेट हैंड, एक्सपर्ट, ही इज़ अ ग्रेट हैंड एट ऑर्गेनाइजिंग सोशल पार्टीज़। एक्सपर्ट है वो किस लिए, अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज करने में, अच्छी सोशल पार्टीज़ अरेंज करने में, किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होना, दैट इज़ ग्रेट हैंड। कॉमनली काफ़ी यूज़ भी होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, ये आपको न्यूज़ वगैरह में बहुत देखने को मिलेगा। जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, जो टीवी पे डिबेट वगैरह आती है, उसमें आप देखोगे काफ़ी आपको मिल जाएगा। सो टू डील विद द मैटर स्ट्रेट, किसी भी मैटर से स्ट्रेट अवे डील करना, मतलब घुमा फिरा के ना बोलना। इंस्टेड ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन डिस्कशन, प्लीज़ गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। मतलब इधर उधर बातों को घुमाते हुए डिस्कशन में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि टू द पॉइंट हम बात करें। नेक्स्ट है 21st इज़ गिव वन अ लॉन्ग रोप। किसी को भी अगर आप लंबी रस्सी दे देंगे, मतलब किसी को भी इतनी ढील दे देंगे कि वो कुछ भी करे, वो बस आपके लिए लेट गो हो जाए, अरे भाई ठीक है करो करो, तो गलतियों पे गलतियाँ होंगी। जैसे टू लेट समवन कमिट मिस्टेक, ठीक है, मतलब किसी को छूट देना कि भाई जाओ करो, जितनी गलतियाँ करनी है करो। ही नेवर गिव्स हिज एम्प्लॉयज़ अ लॉन्ग रोप, लेकिन ये समझदार निकला, इसने अपने एम्प्लॉयज़ को कभी लंबी रस्सी पकड़ाई ही नहीं, लॉन्ग रोप दी ही नहीं, छूट दी ही नहीं कि उनसे किसी तरीके की कोई भी गलती हो। नेक्स्ट है गुड टर्न, दिस इज़ वेरी कॉमन। गुड टर्न, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, ही डिड मी अ गुड टर्न बाय रिकमेंडिंग मी फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट सॉरी। तो उसने क्या किया कि एक उसको मदद कह सकते हो, या फिर उसके लिए अच्छा किया, एक्ट ऑफ काइंडनेस किसी भी तरीके से आप किसी के लिए भी कर सकते हो कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए उसको रेकमेंड किया कि भाई इनका नाम आगे जाए। तो ये थे हमारे टोटल 22 इडियम्स जो कि जी से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे, और बहुत लेंदी मैंने इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप भी साथ साथ में कंप्लीट कर सको, और 1 से 2 बार सुनने से ही आपको ये तैयार हो जाएंगे। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस सीरीज़ देन प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और अगर आपके कोई सजेशन हो तो हमेशा मैं उनका वेलकम करती हूँ, वो भी आप मुझे सजेस्ट करिए। आप ही की रिक्वेस्ट पे सीरीज़ में लेकर के आई हूँ। आई होप आपको काफ़ी बेनिफिट हो रहा होगा इससे, और आप अपनी अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। बहुत टफ़ नहीं है, लेकिन हाँ थरोली एक बार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, फिर आपका टाइम खुद ही रिड्यूस हो जाएगा। जैसे जैसे आप तैयारी करते जाएंगे, इनको देखते जाएंगे, खुद ही आपका कॉन्फिडेंस भी जनरेट होगा, और सारी की सारी वोकैब्स भी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और ये कभी मत भूलिएगा कि वोकैब आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।